काइन लानती हुआ और रोई जमीन पर आवारा हो गया। खुदावंद ने आदम और हवा को एक और बरकत दी, सेत की नस्ल से ऐसे लोग आए जो खुदा के साथ चलते रहे। हनोक जो खुदा के साथ चलता रहा और खुदा ने उसे उठा लिया, सेत ही की नस्ल से था। वक्त गुजरता गया, इंसान बढ़ते गए, लेकिन गुनाह भी जोर पकड़ता और बढ़ता गया। लोगों के दिलों में सिर्फ बुराई ही के ख्याल रह गए थे और खुदा इंसान को बनाने से मालूल हुआ और खुदा ने यह फैसला किया कि मैं सब कुछ मिटा दूंगा। और खुदा की नज़र में सिर्फ नूह ही रास्तबाज था और खुदा ने नूह से कहा कि मैं दुनिया को तबाह करने वाला हूँ, पानी से तू अपने लिए एक गोबर की लकड़ी का जहाज बना। खुदा ने इसे जहाज का साइज बताया और कहा कि इसमें कोठरियां बना और अंदर और बाहर राल लगा। उन्होंने खुदा के हुक्म की ताबेदारी की और 120 सालों तक यह जहाज बनता रहा। लोग नूह को पागल समझते थे क्योंकि वहां समुंदर नहीं था। लोग कहते थे फिर इतना बड़ा जहाज क्यों, लेकिन नूह अपने ईमान पर कायम रहा। जहाज बन चुका तो खुदा ने नूह से कहा कि तू और तेरी फैमिली और जमीन के तमाम जानवरों के जोड़े इस जहाज में दाखिल हो जाएं। नूह और उसकी बीवी और उसके 3 बेटे सैम, हाम और याफेत और उनकी बीवियां, कुल 8 इंसानी जाने जहाज में दाखिल हो गई। खुदा ने बाहर से जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। 7वें दिन पानी बरसने लगा और जमीन के सूते फूट निकले। 40 दिन और 40 रात तक पानी बढ़ता रहा और यहाँ तक बढ़ गया कि पहाड़ सब कुछ डूब गया। जानदार मर गए, सिर्फ नूह और जहाज में जो जिंदगियां थी वो बचाई गई। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंसाफ था, लेकिन सबसे बड़ा रहम भी। इंसानी जिंदगियों को बचा लिया गया था। 150 दिन बाद पानी उतरना शुरू हुआ और नूह का जहाज अरारात की पहाड़ियों पर टिक चुका था। पहले कौवे को भेजा, फिर एक कबूतर को, और वह जैतून का पत्ता लेकर वापस आया। ये निशान था इस बात का कि पानी यहाँ तक उतर चुका है। से उतरते ही नूह ने कुर्बानगाह बनाई और खुदा के लिए कुर्बानियां चढ़ाई और खुदा ने कुर्बानियां कबूल की और अहद किया कि दोबारा खुदा दुनिया को पानी से हलाक नहीं करेंगे। और इस आहद का निशान खुदा ने यह दिया कि आसमान पर एक कमान जाहिर की। फिर नूह के इन 3 बेटों से दोबारा दुनिया वजूद में आई। सैम से यहूदी और अरबी वजूद में आए, हाम से अफ्रीकी और एशियाई लोग और याफित से यूरोपियन लोग। गुजरता गया, इंसान बढ़ते गए और खुदा के दिल में एक और बहुत बड़ा मंसूबा था जो अब जाहिर होने लगा था। एक ऐसे खानदान को चुनना चाहता था जिसे आगे जाके मसीहा दुनिया में आएगा। तो पतामिया के ऊर में अब्राम नाम का एक शख्स था। वो कसदियों की सरजमीन पे था जहां मूर्तियों को पूजा जाता था, लेकिन उसका दिल सच्चे खुदा की जुस्तजू में रहता था। एक दिन खुदा उस पे जाहिर हुए और उसे कहा कि अपने नातेदारों, अपने कुंबे और सरजमीन को छोड़ और उस जगह चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और तेरी नस्ल के वसीला से दुनिया के सब कौमें बरकत पाएंगी। अब्राहम का फैसला मुश्किल था। 75 सालों की उम्र में अपना सब कुछ छोड़ के एक अनजान जमीन की तरफ जाना आसान फैसला नहीं है, लेकिन इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया। उसने अपनी बीवी सारा, अपने भतीजे लूत और अपना सब कुछ लेके अपना सफर शुरू कर दिया। सफर ईमान का सफर था। जहां भी वो गया उसने खुदा ही के लिए कुर्बानियां चढ़ाई। इब्राहिम और उसके लोग तंबुओं में रहने वाले लोग बन गए, क्योंकि इब्राहिम उस आसमानी मुल्क की उम्मीद में था जिसका बनाने वाला और कारीगर खुद खुदा है। फिर मुल्क किनान की सरजमीन पर खुदा ने उसे मुल्क किनान दिखाया और कहा, यह सरजमीन मैं तेरी औलाद को दूंगा। लेकिन सारा बांझ थी और अभी तक इब्राहिम की कोई औलाद न थी। एक रात खुदा इब्राहिम को तंबू से बाहर लाया और कहा, अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन, तेरी औलाद भी इन्हीं की मानिद होगी। इब्राहिम खुदा के इस वादे पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। खुदा ने इब्राहिम को यह भी बता दिया था कि उसकी औलाद 400 सालों तक एक अनजान मुल्क में गुलामी करेगी और चौथी पीढ़ी में खुदा उन्हें वापस ले आएंगे। गुजरता गया, इब्राहिम 99 सालों का हो गया और खुदा ने उसका नाम अब्राम से अब्राहम कर दिया। अब्राम का मतलब होता है बाप, लेकिन अब्राहम का मतलब होता है कौमों का बाप। सारा ने इब्राहिम से कहा कि उसकी लौंडी से ब्याह करे और उनकी औलाद हुई, यानी इस्माइल। गुजरता गया और आगे जाके इस्माइल अरबियों का बाप बना और इस्माइल और अरबी आज तक यहूदियों के दुश्मन हैं। इब्राहिम 100 सालों का हुआ तो खुदा ने उसे इसहाक की बरकत बख्शी। वादे का फजन था जो पैदा हुआ। सारा हंसी से भर गई, खुदा ने मुझे हंसाया है। उसने उसका नाम इसहाक रखा।
میرا ایمان ہے کہ اس مسیحی پیغام کے وسیلہ سے آپ کو برکت مل رہی ہے. اسے بہتوں کے ساتھ بانٹیے اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے. ہالےلویا. یہوشوا. گاڈ بلیس آل آف یو. آمین.